हेलो दोस्तों, आपका आदर्श ऑनलाइन स्टडी हेल्प के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको 11 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, सुनील शेट्टी को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बॉलीवुड के एक्टर सुनील शेट्टी को हाल ही में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर अंबेडकर से सम्मानित किया गया है। सुनील शेट्टी को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को राजभवन में पुरस्कार देकर सम्मानित किया था और सम्मान समारोह में सिर्फ 25 लोग मौजूद रहे थे। तो देखते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र से देखते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो इससे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट बन सकते हैं, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क और घुघुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, ये तीनों पार्क महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में रोफैक्स सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रोफैक्स फेरी सर्विस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे थे और इस सेवा से घोंगा और हजारी के बीच की सड़क मार्ग की दूरी 375 किलोमीटर है, जो अब समुद्र रास्ते से 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। यानी कि जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उसे सफ़र को पूरा करने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर गुजरात की बात आई है तो गुजरात से कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और सीएम है गुजरात के विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर गिरी नेशनल पार्क और गिरी नेशनल पार्क है एशियाटिक लॉन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना, गिरी नेशनल पार्क जो एशियाटिक लॉन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पोर्टल शिपिंग ऑफ वाटरवे मिनिस्ट्री। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सरकार ने हजारीबाग मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात में घोंगा और हजारी के बीच रोफैक्स फेरी सर्विस प्रारंभ करने के मौके पर अपने संबोधन में यह जानकारी दी है। तो देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। हाल ही में कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए योग्य हो गई है? मतलब कि हाल ही में कौन सी लघु फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए योग्य हो गई है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नटखट फिल्म। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में फिल्म नटखट ने वेस्ट ऑफ द ईयर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में तीसरा संस्करण में शीर्ष स्थान जीता है, तो जो इससे ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए योग्य बनाती है। नटखट फिल्म का निर्देशक शान व्यास ने किया और एक्टर थी इसमें विद्या बालन। और फिल्म पुरुष प्रधान समाज और घरेलू हिंसा और माँ बेटे के स्नेह भरे रिश्ते, जो माँ बेटे का रिश्ता दिखाया गया है, स्नेह भरा रिश्ता दिखाया गया है इस फिल्म में। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन केंद्र खोले जाएंगे? मतलब किस राज्य में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन केंद्र बनेंगे? तो इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, उड़ीसा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन पर और तेज गति से काम करने के लिए केंद्र खोले जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी ही कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके, मतलब जल्दी से कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सकते हैं। तो इसका
इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर उड़ीसा की बात आई है, था यहाँ की उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के सीएम हैं श्री नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, मतलब सिमलीपाल नेशनल पार्क और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये हमारे उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है, ये भी हमारी उड़ीसा में स्थित है। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हाल ही में भारतीय सेना ने 3 सेवक लड़ाकू अभ्यास बुल स्ट्राइक का आयोजन किस द्वीप में किया है? तो इसका देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेरिसा द्वीप में, और बी शहीद द्वीप में, और सी स्वराज द्वीप में, और नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप में। तो यह तीनों द्वीप, ये चारों द्वीप हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। ये ध्यान रखना, ये चारों द्वीप हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंडमान निकोबार और निकोबार के टेरेसा द्वीप पर एक संयुक्त अभ्यास किया गया। इस संयुक्त अभ्यास का नाम बुल स्ट्राइक था। इस अभ्यास में भारतीय सेना और नौसेना और वायुसेना के सैनिक शामिल हुए, और इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की संयुक्त संचालन क्षमता को प्रदर्शित करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इस अंडमान निकोबार से का नाम आया है, तो अंडमान निकोबार से कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर ही अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का कोई सीएम नहीं होता, और यहाँ का सिर्फ उपराज्यपाल होता है। यहाँ का सिर्फ उपराज्यपाल होता है, राज्यपाल भी नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं उपराज्यपाल का क्या नाम है, एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। तो यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये अभी हाई कोर्ट जो है कोलकाता में स्थित है, मतलब इसका अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट जो कोलकाता में है, और वेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर की 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था, और तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। किस राज्य ने टूरिज्म में वर्ल्ड ट्रैवलर मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है? मतलब किस राज्य ने टूरिज्म में वर्ल्ड ट्रैवलर मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। तो इसकी यहाँ पर केरल का नाम आया, तो केरल से जान लेते हैं क्या फैक्ट बन सकते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल के सीएम है पिनरई विजयन, और राज्यपाल हैं पीसी सतशिवम। राज्यपाल यहाँ के बदल चुके हैं, यहाँ के नए राज्यपाल हैं पीसी सतशिवम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया, मगर 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी दिवस, और 7 नवंबर को मनाया गया विश्व राष्ट्रीय कैंसर दिवस, और 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोलॉजी दिवस। तो 8 नवंबर को मनाया विश्व रेडियोलॉजी दिवस, और 5 नवंबर को मनाया है विश्व सुनामी दिवस, और 7 नवंबर को मनाया है राष्ट्रीय कैंसर दिवस। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। दुनिया भर में कई देशों में 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम याद रखनी है, वुमन इन साइंस। वुमन इन साइंस, जिसका अर्थ है कि विज्ञान में महिलाओं की भूमिका। देख सकते हैं। चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ को। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज जनता के लिए खुल गया है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को पुल का उद्घाटन किया और डोबरा चांठी पुल देश का पहला ऐसा झूला ब्रिज होगा जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। मतलब यह देश का ऐसा पहला झूलता हुआ ब्रिज होगा जिसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, 725 मीटर है। और देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, एक तो समर कैपिटल देहरादून है और विंटर कैपिटल गैरसैंण जो हाल ही में अभी बनाई गई है। और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में, हैली नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में, और फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में, और शांत घाटी भी उत्तराखंड में ही है। तो देख सकते हैं इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल में किस टीम ने जीत हासिल की है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा मुंबई ने। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंबई ने यह खिताब 5वीं बार जीता है और मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया है। पहले सेमीफाइनल में दिल्ली और मुंबई खेली थी, दिल्ली और हैदराबाद खेली थी सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में हैदराबाद हार गई थी, और जिसमें दिल्ली और मुंबई का मुकाबला फाइनल में हुआ था जिसमें मुंबई ने जीत हासिल की है। तो इसका मैंने आपको कल क्वेश्चन जो बताया इसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिया था। और देखते हैं इसका क्या आंसर होता। इसरो ने PSLV 49 के जरिए कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही था, डी 10 उपग्रह लॉन्च किए हैं। एक्सप्लेनेशन, साल 2020 में इसरो का पहला अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसमें 10 उपग्रह में से 9 उपग्रह विदेशी हैं जबकि 10 में से 1 भारत का उपग्रह है। यह सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर 2020 को दोपहर 3:02 पर लॉन्च की गई थी। तो आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मैं पढ़कर बता देता हूँ। क्या विश्व रेडियोलॉजी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप मेरे चैनल को और मेरी इस वीडियो को और ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो या अच्छी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।